नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। आज वापस से हम 5 महत्वपूर्ण नर्सिंग से जुड़े हुए जो खबर है, जो जानकारियां हैं, वो आपसे हम साझा करने के लिए वापस आए हैं, जिसमें बिहार के प्रमुख नर्सिंग के मुद्दे और मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो जानकारियाँ अभी विशेष हाईलाइटेड है या उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी आपको जानना चाहिए, जिससे आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ें जो है नर्सिंग जगत में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में जहाँ से भी हमारे पास अपडेट मिलता है, हम उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में हमने कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका नर्सिंग से जुड़ी हुई, वो हम आपको आज हम एक बार बताते हैं। उससे पहले आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको, वो बिल्कुल विशेष होता है, एक अलग रूप में आपको मिलता है, जिससे आप अपडेट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका बिहार CHO को लेकर के। बिहार CHO को लेकर के हमारे पास पर डे मैसेज आता है कि कैंसिल हो गया है क्या, या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बिहार CHO के बारे में आपको हम बता दें, हमने इसके बारे में पहले भी कई वीडियो बनाया है, तो वो बस वहीं रुका हुआ है। बिहार CHO में कुछ भी न्यू आपको अभी नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका कारण एक ही है कि बिहार सरकार को जब तक सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर के, यानी कि रिजर्वेशन को लेकर के कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको यह वैकेंसी होल्ड ही दिखेगी, होल्ड ही रहेगा। ये कैंसिल नहीं हुआ है, यह होल्ड पे है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है कि आपका आरक्षण या तो पहले के जैसा रहेगा या बिहार में आरक्षण 75% किया जाएगा, इसी को मामला जो है फंसा हुआ है, यही मामला फंसा हुआ है। पहले 50% का स्लैब था, जिसको कि बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। तो अगर 75% पे करना है तो जैसा भी होगा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से बिहार सरकार जो है अपना काम करेगी। अब देख लीजिए, ये लेटेस्ट का एडवर्टाइजमेंट का नोटिस है, जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कैंसिलेशन का नहीं आया है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये किसी के हाथ में नहीं। आप हमसे कहते हैं कि हम सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं ताकि दूसरे लोग आपको भ्रमित ना करें, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे यूट्यूबर्स का वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि 21/7 को जो है उसका लास्ट डेट है। सर, हम तो भरे ही नहीं अभी तक, कैसे भरें, क्या करें। और वो वीडियो में, हम भी उस वीडियो को देखे थे, स्पष्ट बोल रहा है कि आप लोग जो है भर सकते हैं। तो इस प्रकार का वीडियो सिर्फ व्यू के लिए होता है, आपके पास जानकारी नहीं मिलेगा। एक भ्रमित करके जानकारी बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला, ये चीज़ें जो है आपको ग्रुप में आता है। लेकिन आपको यही जानना है कि इस पर अभी तक सरकार किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है, और ना ही बिहार CHO के लिए किसी प्रकार का लिंक आया है। आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो मेरा हमने जो प्रश्न लिया है, दूसरा प्रश्न लेने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार CHO से किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। बिहार हेल्थ सोसाइटी पे देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो अपडेट है वो है आपका विदाउट INC को लेकर के। बिहार में जो बाहर के बच्चे, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटका के, जो बिना INC वाले कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो बिहार में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, लेकिन INC नहीं होने के कारण उसका जो ट्रांसफ़र है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि हम लोग एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, और एक आवेदन, एक याचिका, एक पिटीशन जो है हम लोग पटना हाईकोर्ट में लगाएंगे कि इसको देखा जाए, ठीक है। जैसे कि अदर स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, या जहाँ भी इस प्रकार का निर्णय जो है हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसीलिए हमने एक पटना में लगाया हुआ है, ठीक है, बिना INC वाले को रजिस्ट्रेशन करने हेतु। आप यहाँ पे देख लीजिए, हाईकोर्ट का टोकन नंबर मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वेटिंग फॉर स्टाम्प रिपोर्टिंग। और जैसे ही ये कंफर्म होता है तो आपको केस नंबर जो है देखने को मिल जाएगा। पिटिशनर जो इनके हैं, एक आदित्य कुमार हैं, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं, और इनके साथ 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना योगदान दे करके इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस पर जल्द से जल्द जो है काम किया जाएगा, और पहली जो तारीख है वो जल्द से जल्द करवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है जो चीज़ें कोर्ट के द्वारा की जाती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आप हमसे अगर पूछिएगा तो हम तो यही बताएंगे आपको कि केस लग गया है, थोड़ा सा इंतजार करें। तो थोड़ा सा आप इंतजार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी समय समय पर दी जाएगी, ठीक है। अब तीसरा बात जो है वो है आपका जानकारी है, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो केस लगा हुआ है 1080, जिसके अंडर आप लोग जानते हैं GNM, ANM, BSc नर्सिंग, पूरे MP का जो नर्सिंग कॉलेज है वो पूरा उसमें अभी लगा हुआ है। तो 1080 के केस के संबंध में आपको यह जानकारी दे दें, 15/7 को इसका हियरिंग था, ठीक है। 15/7 को इसका हियरिंग था, यानी कि कल इसका हियरिंग था। उस हियरिंग में क्या हुआ है तो आपको बता दें। उस हियरिंग में आप यहाँ पे देख लीजिए, उस हियरिंग का एक कटिंग तो हम लिए थे, ये रहा आपका हियरिंग का कटिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, 15/7/2024 का ये ऑर्डर है, 10/80/2022 का। तो उस दिन कुछ भी विशेष नहीं हुआ है, ठीक है। जो पिटिशनर हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, ठीक है। पिटिशनर में आप जिसको देख लीजिए, विशाल बघेल को देख लीजिए, या फिर और जो पिटिशनर, इसके मेन पिटिशनर हैं, वो आउट ऑफ सिटी हैं, जिसके कारण पिटिशनर के एडवोकेट ने आगे का समय मांगा है, यानी कि 18/7/2024 को केस को वापस से लिस्ट किया गया है, क्योंकि पिटिशनर जबलपुर में उपलब्ध नहीं थे,
बस उस दिन जो है इसी प्रकार का बस हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक पिटिशनर एडवोकेट के द्वारा आईए लगाया गया है 9811, जिसमें इन्होंने कहा है कि सर जो पिटिशनर हैं वो अवेलेबल नहीं है। देखिए, पिटिशनर स्टेनिंग देयर इन दैट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन ही इज नॉट अवेलेबल टुडे एंड रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड दैट द मैटर बी एडजर्न्ड। पिटिशनर जो है किसी पर्सनल काम से बाहर हैं, जिसके कारण वो अवेलेबल नहीं हो सकते। इसको जो है आज के लिए स्थगित किया जाता है और आगे का डेट जो है आप 18/7/2024 को लिस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 18/7/2024 को लिस्ट कर दिया गया है और जो आईए लगा हुआ था इसके संबंधित उसको डिस्पोज कर दिया है। तो 15/7 को कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, आपको कोई यूट्यूबर कुछ भी बोल दे, आप स्पष्ट यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, 18 जुलाई को जो केस लगा है, शायद उस दिन जो है कुछ अच्छा न्यूज़ आपको मिले। ठीक है, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एनओसी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बताया था ग्रुप में कि जो मध्य प्रदेश का जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक तो प्रोविजनल हटाने के लिए और दूसरा अगर प्रोविजनल हट जाता है तो हमें एनओसी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से पहले इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और जानकारी इकट्ठा होने के बाद हम लोग एक फ्रेश याचिका, जिस तरह से हम लोग मार्कशीट के लिए लगाया था, रिजल्ट के लिए लगाया था, उसी प्रकार से एनओसी के लिए एक पिटीशन जो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बस आप लोग का योगदान जो है बना रहे, हम लोग आगे का काम जो है करते रहेंगे। ठीक है, अब चौथी बात जो विशेष है वो ये है कि आप लोगों का जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो रहा है। जैसे जैसे आप लोगों का जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उस हिसाब से उसे डाउनलोड सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से, जैसे कि किसी ने आज आवेदन किया है तो उसका सीरियली जो है आप अपना स्टेटस को चेक करते रहिए। जैसे ही जनरेट होगा आपको स्टेटस में दिख जाएगा जनरेटेड, उसके बाद जो है आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ये आपका रजिस्ट्रेशन है और ये आपका डिप्लोमा है। ये 2 रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा जो है आपको डाउनलोड होगा और डाउनलोड करके आप लोग अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पेंडिंग एट रजिस्ट्रार एंड फॉर डिजिटल साइन, ऐसे सबको दिखेगा। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं सबको दिखेगा जब तक कि आपका जनरेट नहीं होता है। जैसे जनरेट होगा आपको ये वाला दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ पे जनरेटेड दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष जो है नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका नंबर है और ये आपका पूरा फॉर्म है। ठीक है, इसमें और विशेष कुछ इसमें नहीं है। और एक विशेष जानकारी जो 5वां नंबर आपका ये है, जो 5वां जानकारी है वो आपका स्पेशल ये है कि मध्य प्रदेश में रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलने लगेगा क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ने बहुत से बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, और क्या बोल के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है कि काउंसिल की तरफ से एक नया लिंक दिया जाएगा जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये लोग गेम खेलता है कॉलेज वाले बच्चों के साथ। आपको ही पता है कि बिना कोर्ट के आदेश का वो प्रोविजनल को हटा नहीं सकता है और प्रोविजनल हटने के बाद ही आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन कॉलेज वाले किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है नया रेगुलर वाला वो जल्द ही मिलने वाला है, उसके बाद ही करना। तो हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे ये वो लोग हैं जो तत्काल रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, फिर ये लोग कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा करके ये लोग जो है काउंसिल गए, काउंसिल में जाकर के अपना पहले का यानी जो तत्काल रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल करवाया और उसका जो है अब नॉर्मल प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बिना आईएनसी वाले लोग थे उनका लेटर एक आईएनसी की तरफ से दिया गया है, जिस लेटर में सेम वही बातें, रटी रटाई बातें जो है आईएनसी का लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट काउंसिल को अपना अपना हक है कि वो अपने हिसाब से पॉलिसी को बनाएं। तो बिहार सरकार बिना आईएनसी वालों को नहीं करेगा ट्रांसफ़र, तो ये उसका पॉलिसी है, पॉलिसी को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 5 जानकारी जो है हमने आपको बताया है जो कि महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और बाकी किसी जानकारी के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 100 समय जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।